नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दुनिया भर में नौरोज आदम अपने आदमी से पूछता है, देख रहा हूँ तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है, पता लग जाता है मुझे क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। शामिर को पता लग गया है हॉस्पिटल में मैं किस प्लानिंग के तहत रह रहा हूँ। नवाब की बैंड बजाना मेरा मकसद था। अना नवाब नागिन से भी ज्यादा जहरीली है। अपने खानदान को उस नागिन के जहर से बचाना चाहता हूँ। वो अपने बाप से भी 2 हाथ आगे निकली है। अभी थोड़ी देर में मेरा पता करने आएगी। मर गया हूं या जिंदा हूं, उसे मेरी मौत का तमाशा देखने का बहुत शौक है। उसका मकसद सिर्फ मुझे और मेरे खानदान को खत्म करना है। नौरोज आदम को कोई नहीं मार सकता। हाँ, अलबत्ता शामिर का इश्क मुझे जरूर ले डूबेगा। उसके सर पर इश्क का भूत चढ़ा हुआ है। ये अपनों को बेगाना कर देता है। किसी और तरह सोचना पड़ेगा। पहले डीआईजी का बंदोबस्त कर दो। वक्त से पहले मरना चाहता है। वर्दी मगरूर बना देती है। जिसके पास वर्दी होती है उसे लगता है कि वो सबसे ताकतवर है, मगर जब गोली के नीचे आता है तो सारी अक्कड़ निकल जाती है। तुम डीआईजी को संभालो, जैसा कहा है वैसे करो। इतने में शामिर कमरे में दाखिल होता है। क्या हो रहा है यहाँ? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? नौरोज आदम हंसता है। तुमसे कुछ नहीं छुपता। तुम मेरे बेटे हो। बस जाने से पहले दुनिया भर का सारा गंद साफ करके तुम्हें देकर जाना चाहता हूँ। शामिर कहता है, इसलिए आपने शादी को रोका है? नौरोज आदम कहता है, रोका नहीं, बस थोड़ा वक्त के लिए लेट किया है। होगा वही जो तुम चाहते हो। इत्मीनान से बैठे रहो। शामिर अपने बाप को देख रहा था। नौरोज आदम की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है। शामिर नौरोज आदम को कहता है, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप सिर्फ अपनी सेहत पर तवज्जो दें, बाकी का काम मैं देख लूंगा। नौरोज आदम कहता है, तुम मेरी फिक्र छोड़ो। जहर का असर रहता है। तुम अपने दोस्त को संभालो, जो बहुत खतरनाक है। ऐसे लोगों को परखो जो दोस्त बनकर दुश्मनी निभाते हैं। काफी खतरनाक होते हैं। शामिर कहता है, आप मीर हसन की बात कर रहे हैं? नौरोज आदम कहता है, समझदार बनो। हर आदमी दोस्त नहीं होता और न हर आदमी दुश्मन होता है। दुनिया भर में हुकूमत करने के लिए जब तक चारों तरफ नजर न रखी जाए तो कोई भी परपुर्जे निकाल सकता है। इतने में एक आदमी अंदर आता है। कहता है, नवाब की बेटी आई है। नौरोज आदम कहता है, तुम जाओ, वो आ गई है। उसकी हड्डियों को चैन नहीं, मुझसे मिलाने की जरूरत नहीं है उसे। बस उसे कह दो कि मैं आराम कर रहा हूं, तबीयत ठीक नहीं। नौरोज आदम अपने आदमी को कहता है, क्या बना डीआईजी का? आदमी कहता है, काफी मुश्किल से काबू किया है। बड़ा वर्दी की रोब दिखा रहा था। नौरोज आदम कहता है, उसकी मेहमान नवाजी तो अच्छी की है ना। नौरोज आदम डीआईजी के पास आता है। डीआईजी कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम जानते नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होगा। नौरोज आदम मुस्कुराता है। हम तो खतरों के खिलाड़ी ठहरे हैं। मेरे साथ क्या होगा उसकी मुझे परवाह नहीं। हाल बता, जो तुम्हारे साथ होगा उसकी परवाह करो। फिलहाल पता करो तुम्हारे बीवी बच्चे किस हाल में हैं। डीआईजी की ये सुनते ही सारी अक्कड़ निकल जाती है। मेरे बीवी बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम जो कहोगे वही होगा। तुम्हारे खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं होगा। नौरोज आदम कहता है, ऑपरेशन होगा, मगर कैसे होगा ये तुम्हें मैं बताऊंगा। तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। डीआईजी कहता है, जैसे आपकी मर्जी। नौरोज आदम कहता है, मीर हसन किधर है? उसकी खातिर मुदारत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मीर हसन की चीखें उबर रही थी। नौरोज आदम मीर हसन को देखता है। बहुत चालाक हो, पुलिस वाले ही निकले। नमक हराम के नमक हराम। अच्छा तो नहीं लग रहा तुम्हें इस हालत में देखकर। बताओ क्या करूं तुम्हारे साथ? मीर हसन कहता है, मैंने वही किया है जो मेरा फर्ज बनता था। नौरोज आदम कहता है, जिसके आसरे पर तुम उछल रहे हो ना, वो खुद हमारे रहमो करम पर है। डीआईजी वही करेगा जो उसे मैं कहूंगा। हो सकता है तुम्हारे ऊपर भी कोई मुकदमा चले, लेकिन कोई बात नहीं, तुम हमारे मेहमान पहले भी थे, अब भी हो। नौरोज आदम चला जाता है। मीर हसन बुड़बुड़ा रहा था, सारे अफसर बुज़दिल हैं, करप्ट हैं, डरपोक हैं। उनके किए की सजा भी हम जैसे छोटे एहलकारों को ही भुगतनी पड़ती है। इधर नवाब जमीर को कहता है, मुझे तो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। डीआईजी बदला बदला सा लगता है। अब उसमें इतनी गर्मजोशी नहीं।
कहीं ये नौरोज आदम के हाथों बिक तो नहीं गया। नौरोज आदम बहुत शातिर है। हॉस्पिटल में बैठकर अपने पत्ते बड़ी सफाई से खेलता रहा और हम लाइलम रहे। पुलिस एक बार फिर बिक गई है। मुझे जो करना है अना के जरिए ही करना होगा। चालों में नौरोज आदम का मुकाबला मुश्किल है, और वो तुमने जबरदस्त कसाई के बेटे पर नजर तो रखी हुई है ना। जमीर कहता है वो पूरी तरह हमारे साथ है। हाँ, पैसों का तकाजा कर रहा था। नवाब कहता है दे दो उसे पैसे, हमें ज्यादा से ज्यादा आदमियों की जरूरत है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है ना। इधर अना और शामिर बैठे हुए थे। अना कहती है क्या इरादा है तुम्हारा अब मुझसे शादी करने का? यह बदल लिया है। शामिर कहता है मेरा इरादा कभी नहीं बदलेगा, मुझ पर यकीन रखो। अना कहती है तुम्हारा बाप तो बीमारी का बहाना करके हॉस्पिटल में पड़ गया है। शामिर कहता है हाँ, उसे जहर भी तो तुम्हारे बाप ने ही दिया है ना। अना कहती है तुम इल्जाम लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बाप ने ना ऐसा कुछ किया है। तुम साफ साफ बताओ। अना कहती है साफ साफ तो तुम्हें डॉक्टर बताएगा, जिसे तुम्हारे बाप ने जोर जबरदस्ती रिपोर्ट बदलने का कहा है। जमीर चाचा ने उसे सब उगलवा लिया है। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखो। डॉक्टर कह रहा था मुझे ये सब करने के लिए नौरोज आदम ने कहा है। उसे आंसी बीमारी है। शामिर कहता है ये शादी आज ही होगी, तुम घर जाओ, तैयारी करो, अब मुझे तुमसे शादी से कोई नहीं रोक सकता। अना चली जाती है, अपने बाप को कहती है आप मेरे निकाह का बंदोबस्त करें। नवाब कहता है नौरोज आदम मान गया है क्या? मेरा मतलब है वो हॉस्पिटल से घर आ गया है। अना कहती है मुझे इससे गर्ज नहीं, शामिर मुझसे शादी के लिए तैयार है और ये शादी आज ही होगी। शामिर और अना की शादी होने लगती है। शामिर की मां काफी खुश लग रही थी। मधिया के सीने पर छुरियां चल रही थी। नौरोज आदम के जिस्म में जहर फैल चुका था, उसकी तबीयत खराब हो रही थी। आदमी नौरोज आदम को बताता है शामिर और अना के निकाह की तकरीब आज ही है, अगर आप कहें तो आज ही नवाब और उसकी बेटी का खात्मा कर देते हैं। नौरोज आदम कहता है मैं अपने बेटे की खुशियों में रंग में भंग नहीं डालना चाहता। हाँ, तुम पूरी तरह होशियार रहोगे, नवाब पर नजर रखोगे, वो जरूर अपनी खसलत पूरी करेगा। हो सकता है आज के बाद मैं ज्यादा देर जिंदा ना रहूं, तुम सब शामिर के वफादार रहोगे, उसी तरह जिस तरह मेरे थे। नौरोज आदम गिर जाता है। उसे डॉक्टर के पास लेकर आते हैं। डॉक्टर कहता है ये अब जिंदा नहीं रहे। डॉक्टर की ये अल्फाज बिजली बनकर गिरते हैं। शामिर को इसकी खबर पहुंचती है। उसके दिमाग में अपने बाप के अल्फाज गूंजते हैं, ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा, मुझे जहर दिया गया है। अना को भी नवाब के कह की आवाज आती है जमीर, हमारा दिया गया जहर काम कर गया, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मर गया, अब तुम शामिर को भी खत्म कर दो। अना को जब यह पता लगता है कि धोखा उसके बाप ने किया है तो अना को बहुत गुस्सा आता है। शादी तो होगी, मेरा दुश्मन नौरोज नहीं मेरा बाप है, मेरी मां का कत्ल भी मेरे बाप ने किया है, अब मुझे अपने बाप को मारकर किसी किस्म का पछतावा नहीं होगा। अना और शामिर का निकाह होने लगता है। शामिर अपने दिल ही दिल में कह रहा था अना तुमने धोखा किया है, तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में है, जिसे मैं दोज़ख बना दूंगा, बस निकाह की देर है, तुम्हारा बाप अगली सुबह नहीं देख पाएगा। इधर नवाब अपने आदमी को कहता है शामिर और अना अपनी महफिल में मसरूफ होंगे, उनको इधर उधर की फिक्र नहीं होगी, बस मुझे शामिर की लाश चाहिए। इधर शामिर भी कहता है सुबह मुझे नवाब की लाश चाहिए, हर कीमत पर, उसे सुबह का सूरज नसीब नहीं होना चाहिए। हमला दोनों तरफ से जारी था, पुलिस भी हमले कर रही थी। नवाब मारा जा चुका था और नवाब के आदमी भी मारे जा चुके थे। अना कहती है धोखा हुआ है। शामिर कहता है धोखा तो तुमने और तुम्हारे बाप ने भी किया है, मैंने तो सिर्फ अपना दिफा किया है। इधर नौरोज आदम डॉक्टर को कहता है तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। डॉक्टर कहता है मुझे समझ नहीं आ रही, आप किस किस्म के आदमी हैं? जहर आपकी रगों में खून बनकर गर्दिश कर रहा है, जब आपको देखता हूं तो आपकी सांसें रुकी होती हैं। नौरोज आदम कहता है तुम नहीं समझोगे, मेरा काम हो चुका है। नौरोज आदम घर आता है। शामिर अपने बाप को दिखता है। नौरोज आदम शामिर को कहता है अना को तुम कुछ नहीं कहोगे, ये इस घर की बहू है, सब कुछ करना मजबूरी थी, इसकी आंखों पर जो पर्दा था वो हटा दिया है मैंने, अब इसे समझ आ गई है कि कसूर इसके बाप का था। हाँ, अगर ये समझती है
کہ میں اس کی माँ का कातिल हूं, तो ये मुझे मार सकती है। नौरोज आदम अना को कहता है, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम मुझ पर गोली चलाओ, बस मेरे बादशाह मीर का ख्याल रखना। ये गुस्से का काफी तेज है, बाजुकात कंट्रोल खो देता है। अना कहती है, कंट्रोल तो मैं भी खो देती हूँ। नौरोज कहता है, फिर तो बहुत अच्छा होगा, बस दुनियापुर में अब अमन रहना चाहिए। इस दुनियापुर ने बहुत खून खराबा देखा है। ड्रामा दुनियापुर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।